जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। ये आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, एक तरह का आपका गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एग्जाम डेट जो है थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जिनकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से नहीं है, उनके लिए थोड़ा टाइम लगे है। तो चलिए, आप लोग नेगेटिव मत सोचिए। देखिए, आप लोगों का मेन मकसद है एग्जाम क्लियर करना। पेपर तो गवर्नमेंट कराएंगे, चलिए 1 महीना लेट ही सही लेकिन कराएंगे। और आप लोगों को भर्ती लेना है, वर्दी पहनना है, जुनून है, तो भैया डेली तैयारी करते रहिए, है ना। देखिए, आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेके आए, आज से हम नया प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू कर रहे हैं। यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है उसमें केवल सामान्य ज्ञान का स्पेशल हम 50 सीरीज रखेंगे, ठीक है। 50 सीरीज मतलब 50 प्रैक्टिस सेट रखेंगे आप लोगों का। अभी 2 महीना के अप्रॉक्स में हम डेली एक प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, और इसके साथ साथ आपके रीजनिंग और मैथ की भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हो क्लास में फटाफट शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन का आंसर भी देते रहिए। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपकी नई बुक क्या है, यूपी पुलिस री एग्जाम के यूथ पब्लिकेशन के इस बुक का प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, वहां आपको हर संडे जो है ये एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको किसी भी बुक से। उसका आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, अपना खुद का उसका एनालाइज आप खुद कर सकते हो, कितना नंबर बन रहा है और कितना आपको मेहनत करना है ना। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखिए, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प, ठीक है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प जो है संघनित होना शुरू कर देता, ठीक है, संघनित होना शुरू कर देगा, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धनांक कहते हैं, वाहांक कहते हैं, उषांक कहते हैं या रफांक कहते हैं। देखिए क्या क्या शब्द देखे रखा है, आप लोगों ने साइंस में अच्छे ढंग से पढ़ाई की होंगे कि जिस तापमान पर जो है वायु में जल का वाष्प जो है संघनित होना शुरू हो जाती है उसे हम उषांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उषांक कहते हैं। इट मीन हमारा ऑप्शन जो है सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी, सभी लोगों का राइट आंसर होना चाहिए, बिकॉज सिंपल सा क्वेश्चन आपके साइंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? देखिए, इस सीरीज में जो है काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा मतलब कुछ सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स है। आप अगर बुक में देखोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा? घनत्व, दूरी, समय और प्रकाश की तीव्रता। जो एक प्रकाश वर्ष है वो क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी है ना। दूरी किसकी दूरी है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। कहां पर? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। इट मीन प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापता है। क्या मापता है दोस्तों? दूरी मापता है। इनके ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है? भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, भारत में प्रथम जो है रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? 1813 में, 1857 में, 1853 में या फिर 1833 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का परिचालन कब किया गया था? देखिए, आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, जो रेल की शुरुआत जो है किस गवर्नर ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी, ये तो इनका अच्छा काम था और इनका बहुत सारे खराब भी काम थे। कौन सा? जैसे एक राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, ठीक है, राज्य हड़प नीति, झांसी, जिसमें आप झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई देखते हो अब अंग्रेजों से, है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था भारत में रेलवे लाइन का परिचालन। अब आपसे पूछा किस वर्ष में शुरू किया गया? देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने जो इसकी शुरुआत किया था 1853 में, ठीक है, 1853 में, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन जो है सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। कई बार आता है ना, भारत की प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम था, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? 1857 में। प्रथम स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपके 1857 में। उसमें जो अंग्रेजों का जीतने का एक कारण रेल भी था, ठीक है, रेल भी था, टेलीफोन था, ये कारण था। जबकि भारत के जो लीडर थे उनके पास ये सब सुविधाएं नहीं थे और एकता में नहीं थे, अलग अलग गुटों में अलग अलग जगह से इन्होंने लड़ाई किए थे, जिस कारण जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो असफल हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या होगा? ये भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बुद्ध जी ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? करेक्ट आंसर दीजिएगा, कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे जी, सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा, ठीक है। अब बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश दिए थे उसको किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन,
धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध जी ने सर्वप्रथम जो है उपदेश दिए थे, उसमें 4 ब्राह्मणों को जो है उपदेश दिए थे। ठीक है, इसलिए इस घटना को यह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, जो बुद्ध जी ने सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश अपना। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद। अच्छा, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? वो आपको पता होगा, बोध गया, ये लिखा है देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। देखिए, और एक क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स दीजिए कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुए थे और उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 5। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? किसके, कौन सी काल की बात करें? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म था, धन था, जन था, या फिर पेशा था? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? विभाजन का आधार पूछा है। ठीक है, समाज के विभाजन का आधार, जैसे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, तो उस समय जो है पूर्व वैदिक काल में जो है समाज का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर, धन के आधार पर, जन के आधार पर, या फिर पेशा? देखिए पेशा यानी कि कर्म के आधार पर हुआ था, कर्म के आधार पर। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जो है समाज का विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड की बात कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? गहन जमी बर्फ, शुष्क हिम, कार्बन का समस्थानिक, या फिर हिम? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इन्हें क्या कहते हैं? आप सभी लोगों को पता होगा, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। आप इसके नाम से आप लोग समझ सकते हो, ड्राई आइस यानी कि ड्राई मतलब शुष्क, आइस हिम। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, शुष्क हिम। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस, ड्राई आइस हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा? बी नंबर करेक्ट होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर का 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अल्फा कण डैश आवेशित होता है, अल्फा कण आवेशित होता है उदासीन अल्फा कण में, या फिर धनात्मक आवेश होता है, या फिर शून्य, या फिर ऋणात्मक आवेश? बताइए अल्फा कण में कौन सा आवेश होता है? आपसे ये पूछा है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? अल्फा कण। देखिए अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक के समान ही होती है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो आपका 4 होता है। ठीक है, लेकिन अल्फा कण की आवेश की बात करते हैं तो आपका इसमें अल्फा कण आपका धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक, धनात्मक आवेशित होती है। ऑप्शन इसमें भी आपका बी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 में। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है? जल यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? जल अधिनियम जो है कब लागू हुआ? जल अधिनियम जो है कब लागू हुआ? 1994 में, 1964 में, या 1974 में, या फिर 1984? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा? जल अधिनियम जो है कब लागू हुआ? तो इसमें आपका आंसर होगा 74। ध्यान रखिएगा 74, 1974 में हुआ था। ठीक है, 1974 में लागू किया गया था जल अधिनियम को। ठीक है, इनके रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 9 में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? आपसे पूछा चित्रकार। ठीक है, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुसद्दिक, फिर दोस्त मोहम्मद दसवंत, या फिर मीर सैयद अली? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? चित्रकार की बात की, आपसे पूछा है अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उसमें से चित्रकार कौन थे? तो आपका आंसर होगा दसवंत व वासव। ठीक है, दसवंत और वासव, वासव। ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है? लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? देखिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। तो आपसे इसमें पूछा है कि ये ने बंगाल का विभाजन 2 प्रांतों में किया था। कितने प्रांतों में? 2 प्रांत में किया था। तो कब किया था? 1900 में, 1903 में, 1907 में, या 1905 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल को 2 प्रांतों में बांटा, यानी कि बंगाल का विभाजन किया 1905 में। ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है इसमें। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो भारत की राजधानी जो पहले जो है क्या था? कोलकाता थी। उसके बाद जो भारत की राजधानी को दिल्ली कब बनाया गया? तो आपका आंसर होगा 1911। ध्यान रखिए 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है? बी डी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बी डी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय का नाम पूछा आपसे, युगंतर, काल, संध्या, या अभिनव भारत? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा?
गठित, देखिए बीडी सावरकर 1904 में 1904 में एक संगठन की स्थापना किया था, इसका नाम रखा था अभिनव भारत, अभिनव भारत। ऑप्शन इसमें आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, मकर संक्रांति का त्योहार प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? कौन सी त्योहार? मकर संक्रांति का त्योहार प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त, जून, मार्च या फिर जनवरी? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। देखिए मकर संक्रांति त्योहार जो है प्रति वर्ष जो है जनवरी, कब? जनवरी माह में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके इसमें डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या करें, लाइकेन डैश प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। लाइकेन किस टाइप के? पर भक्षिता या फिर असहभोजिता या फिर सहभोजिता या फिर सहयोगकारिता। ठीक है, लाइकेन प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का? देखिए लाइकेन जो है आपका नीले हरे शैवाल और कवक के बीच का एक मिश्रित सहजीवी संबंध है। ठीक है, ऐसा सहजीवी संबंध है किसका? आप ध्यान रखिएगा, शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल और कवक के बीच में एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, तो लाइकेन इसमें सहजीवी यानी कि आपका आंसर होगा सहयोगकारिता। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन आपके डी जो है करेक्ट आंसर है। लाइकेन जो है सहयोगकारिता प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर का डी हो गया इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण जो है प्लेग होता है? प्लेग जो बीमारी है वो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण या परजीव गण यानी कि प्रोटोजुआ के कारण या फिर कवक या फिर विषाणु? बताइए 14 नंबर का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? प्लेग जो बीमारी है सूक्ष्म जीव के कारण होता है, कौन सा सूक्ष्म जीव? तो आपका आंसर होगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है, दिलवारा ज्ञान मंदिर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग आंसर दे सकते हो। दिलवारा ज्ञान मंदिर है माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे या खजुराहो में या फिर नीलगिरी पहाड़ियों पर? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? दिलवारा जो जैन मंदिर है कहाँ पर है? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। आपका ऑप्शन इसमें पहला जो है करेक्ट आंसर है, सभी का राइट होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग कुछ यूनिक टॉपिक तो हमेशा ध्यान रखना है। जैसे एक आपके दिन और दिवस से संबंधित क्वेश्चन अब अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, दिन और दिवस, दिन दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपका बनता है। फिर आपके जो है नृत्य, ठीक है, नृत्य से क्वेश्चन बनता है, नृत्य। ठीक है, नृत्य से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। फिर पुस्तक और लेखक, इसमें आपको करंट और प्रीवियस सभी देखना है, पुस्तक और लेखक। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का जो टॉपिक, जो भी गेम होता है, जैसे विंबलडन हो गया, ठीक है, यूएस ओपन हो गया, क्रिकेट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनना है। ये कुछ टॉपिक होता है, और एक टॉपिक आपका इंडेक्स का होता है, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, खुशहाली का इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स बोला जाता है। और इसके साथ साथ जितने राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? राष्ट्रीय उद्यान व पार्क। ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी प्रिपरेशन आपको हमेशा होना चाहिए। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता ही है। करीबन आपको 5 नंबर देखे जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इन टॉपिकों को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर दीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सेबी बोलेंगे ना? ठीक है, सेबी जो है इसकी बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? 1992 में, 1994 में, 1991 या फिर 1993 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इनकी सेबी की स्थापना की बात करती है, तो सेबी की स्थापना आपके 1992 में की थी, 1992 1992 में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, भारत का स्थान क्या है जूट के उत्पादन में? फर्स्ट है, 10वां है, 15वां है या फिर 5वां है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या है? 17 का, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? जूट के उत्पादन में जो है भारत में, ध्यान रखिए भारत जो है फर्स्ट स्थान रखता है, पहला स्थान, पहला स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर। देखिए प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके 38 क्वेश्चन होगा, तो कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन डेली आपका प्रैक्टिस सेट, आपको करंट अफेयर्स का डेली आपका एक, आपका डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट जीएस का रखना ही है, तो डेली आप क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का, ठीक है, मांस से है, खाद से है, टमाटर से, आलू से? गोल क्रांति का संबंध। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। गोल क्रांति भाई आलू, आपसे ना इसमें आलू होगा। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा।
देखिए आपका कुछ ये जो कृषि से संबंधित क्रांति इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बन जाती है। जैसे हरित क्रांति वाला ये आप लोग जानते होंगे, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से, ठीक है, खाद्यान्न से, जिसमें प्रमुख था गेहूं को गेहूं को प्रथम स्थान दिया गया खाद्यान्न उत्पादन से। फिर आपकी श्वेत क्रांति, कौन सा आता है? श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन, है ना, दुग्ध उत्पादन। फिर आपके पीली क्रांति, ये कहता है पीली क्रांति, जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? पीली क्रांति आपके तिलहन की फसल से। कौन सी? तिलहन, तेल, देखो तिलहन की फसल, तो आपको ध्यान है ना, पीली तिलहन की फसल से संबंधित। नेक्स्ट आपका नीली क्रांति, पीली के बाद आप ध्यान रखिएगा नील, कौन सी? नीली क्रांति के संबंधित है? मत्स्य से, ठीक है, मछली से, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन। अच्छा, और एक रहेगा गुलाबी क्रांति, गुलाबी, गुलाबी क्रांति क्या होगा आपके? एक आता है झींगा, ये कम आता है वैसे क्वेश्चन, झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली उत्पादन से। तो आपके मेन इसमें देखिए हरित क्रांति ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति या फिर काफी रिपीटेड होता है, फिर पीली क्रांति, ठीक है, ये इसे याद जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अगर किसी एग्जाम में बैठे हो, आप प्रीवियस पेड सेट सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पता होगा हरित क्रांति एक आध सेट में आपको मिल ही गया होगा, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको मिल ही जाएगा एक आध सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर के 19 में। क्वेश्चन नंबर पर 19 क्या कह रहा है? भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आपको पंचवर्षीय योजना बताना है, कौन से पंचवर्षीय का उद्देश्य था शहरीकरण, ठीक है, 11वीं, 9वीं, 10वीं या 5वीं पंचवर्षीय योजना? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 19 का आंसर क्या होगा? भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण जो है, देखिए शहरीकरण जो आपके 11वीं पंचवर्षीय, कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था, 11वीं पंचवर्षीय का योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना की आपका डेट पूछे तो 2007 से 2012, ध्यान रखिएगा 2007 से 2012। इसमें देखिए इस पंचवर्षीय योजना में जो है शिक्षा के लिए भी एक थीम दिया गया था, शिक्षा के लिए, किसके लिए? शिक्षा के लिए एक थीम दिया गया था, कौन सा? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। कौन सा थीम था? थीम ध्यान रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का शिक्षा के लिए जो थीम है, इंपॉर्टेंट बनता है, तो मैं बता रहा हूँ, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये थीम था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक, कंगारू कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक है? क्या राष्ट्रीय पशु, पक्षी, फिर आपका वृक्ष, ये सब पूछे तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। तो कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया, जो क्रिकेट देखते हैं ना उनको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम का ऑस्ट्रेलियन जो टीम होता है उसको कंगारू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कंगारू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या है? कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ठीक है, कौन सा दर्रा? देखिए दर्रा ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जितने दर्रे से संबंधित क्वेश्चन है, जितने, ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रों को जरूर याद कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला दर्रा, आघिल दर्रा, चांगला या फिर जोजिला? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। अब सिक्किम में कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? आपसे पूछा डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा बनाने की बात नहीं कहा, डेल्टा नहीं बनाती। इस तरह नेगेटिव क्वेश्चन भी आपका बनता है, तो क्वेश्चन रीड करते वक्त ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, आराम से रीड करिए। आप अगर प्रिपरेशन करेंगे, आपको सही आंसर पता है ना, तो टाइम जितना दिया जा रहा है बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो जितना टाइम आपको दिया जा रहा है। देखिए गंगा, नर्मदा, महानदी या फिर कावेरी, कौन सा नदी जो डेल्टा नहीं बनाती? आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? देखिए भारत में जो बात करते हैं तो आपका नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो है ये जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा, नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 23। देखिए जो प्रपात किस नदी पर स्थित है? जो प्रपात है, जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, कावेरी नदी, सोन नदी या फिर ताप्ती नदी? चलिए बताए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा आंसर, जो जोग जलप्रपात जो है कहाँ पर है? ध्यान रखिए कर्नाटक राज्य में, किसमें? कर्नाटक राज्य में शरावती नदी, ध्यान रखिए कर्नाटक राज्य, अगर राज्य की बात करते हैं तो कर्नाटक पड़ेगा, ठीक है, शरावती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धि के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दी जाती है? औषधि के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र?
बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। देखिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा पत्रकारिता। ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी। देखिए राजधानी पड़ोसी देश और अभी हाल ही में जो भी हाईलाइटेड जिसका न्यूज आपको देखने को मिल रहा है उन देशों का जो है राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा, साथ साथ वहां के पीएम और प्रेसिडेंट जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। देखिए ब्यूनस आयर्स की बात करती है तो ब्यूनस आयर्स जो है ये आपके अर्जेंटीना, कहाँ का, अर्जेंटीना की राजधानी है। उसके बाद आपके बोलीविया की राजधानी की बात करते हो तो ये लापाज है इसकी राजधानी। ठीक है, वेनेजुएला कंट्री की राजधानी क्या है, वेनेजुएला काराकस। ठीक है, काराकस। नेक्स्ट हमारा ब्राजील, ब्राजील कंट्री की राजधानी आपको पता होगा क्या है, ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। भैया 26 का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया। आइंस्टीन को क्या दिया गया भैया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टीन को क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार। आपसे पूछे कब दिया गया तो 1921 में। आपसे अब पूछा है कि किस खोज के लिए दिया गया। चलिए आंसर बताइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में दिया गया था। ठीक है, और किस खोज के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए दिया गया था। क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन इस सिद्धांत के लिए जो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार ही जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर होता है। कब किया गया था ये आपसे पूछा है, 35 में, 39 में, या 1940 में, या 1937 में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत किया गया था। और कब किया गया था, 37 में किया गया था, 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में किया गया था। क्लियर है। अगर आपसे पूछे इसमें जो है मुख्यतः कितने न्यायाधीश थे तो इसमें जो है इस प्रावधान के इसमें कुल 7 न्यायाधीश, कितने, 7 न्यायाधीश रखा जाएगा ये कहा गया था। लेकिन शुरुआत में जो इसमें उस समय 1937 में जो है कितने, 3 जो है। ठीक है, उस समय 3 जो है मुख्य न्यायाधीश थे, 3 मुख्य न्यायाधीश थे और 2 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि कुल 5 हुआ करते थे। ठीक है, बाद में 7 हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, या भारत के अटॉर्नी जनरल। बताइए 28 का आंसर क्या होगा। आर्टिकल 66 जो है, अनुच्छेद 66 जो है ये आपका किससे संबंधित है आपसे पूछा तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति संसद के उच्च राज्यसभा का सभापति होता है। ध्यान रखिएगा, राज्य उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वाला, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। ठीक है, आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया, 5, 8, 7 या फिर 6। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया तो इसमें आंसर होगा 6 प्रकार। कितने, 6 प्रकार के। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पहला पूछे तो ध्यान रखिएगा, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला कौन सा है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कोई भी चीज बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा आपका है शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा आपका है संघ बनाने का स्वतंत्रता। ठीक है, संघ बनाने का स्वतंत्रता। ठीक है, आपका चौथा क्या है, चौथा आपका है भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व वास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, निवास करने
वह वास करने की स्वतंत्रता। लास्ट आपका छठा जो है, क्या है, उपजीविका व्यापार व कारोबार। ठीक है, उपजीविका व्यापार कारोबार से संबंधित है। ठीक है, कारोबार की स्वतंत्रता, ये आपके इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, बताइए। सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, इलाहाबाद जो किला, या फिर ताजमहल। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का स्मारक है और यूनेस्को द्वारा अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर क्या होगा, सिंपल सा आपका क्या होगा, ताजमहल होगा आंसर, सभी को पता होगा ताजमहल। ठीक है, ताजमहल को जो है कब, 1983 में, 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा कथक घराना, ठीक है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, जयपुर, बनारस, लखनऊ, या फिर बरेली, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, कथक घराना उस नृत्य शैली की आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है, बताइए कौन सा कथक घराना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका आंसर होगा बनारस घराना। ठीक है, बनारस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उर्दू जो शायरी है इसमें फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, द्वारिका प्रसाद जी, विशन नारायण जी, रघुपति शाह जी, या फिर नवल किशोर जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा, देखिए इसमें आपका आंसर होगा रघुपति शाह, रघुपति शाह। ठीक है, फिराक गोरखपुरी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है, कुंभ मेला नहीं होता है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, या फिर वाराणसी, बताइए कौन से स्थान पे जो है कुंभ मेला नहीं होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर क्या होगा। देखिए भारत में जो है 4 स्थानों पर कुंभ मेला होता है, भारत में 4 स्थानों में। ठीक है, पहला आपके कौन सा, पहला आपके उज्जैन, ध्यान रखिएगा, उज्जैन ये आपके कहाँ पड़ेगा, एमपी में, मध्य प्रदेश। दूसरा दूसरा इलाहाबाद, यानी कि आपका प्रयागराज, ठीक है, आपका यूपी में हमारा। तीसरा आपके पड़ेंगे, तीसरा जो आपका स्थान है हरिद्वार, ये आपके कहाँ पर, यूके में, यानी कि उत्तराखंड। और चौथा स्थान आपका है, चौथा स्थान आपका नासिक, यानी कि आपका महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर आपके कुंभ मेला, तो आपसे पूछा है कुंभ मेला कहाँ नहीं होता है, तो उज्जैन सही है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज ये भी सही है, हरिद्वार ये भी सही है, आपका वाराणसी भी होगा। ठीक है, आपका चौथा स्थान, ये तो आपका 3 स्थान हो गए, चौथा स्थान नासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34 में। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक लाल और दूसरा, ये आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल पता होगा। उत्तर प्रदेश के आपके पुलिस बनने वालों, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, उसकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक जो ध्वज होता है उसमें जो है 2 रंग होता है, तो एक तो लाल हो गया, दूसरा कौन सा होगा, हरा, नीला, पीला, या फिर नारंगी, कौन सा होता है, नीला होता है ना जी, तो सभी लोगों को पता होगा नीला होता है, एक लाल दूसरा नीला। अच्छा ध्वज की अगर आकार की क्वेश्चन पूछा कि ध्वज की आकार कितना होना चाहिए, यूपी पुलिस की जो ध्वज है, आधिकारिक ध्वज है, तो उसकी आकार क्या होना चाहिए, तो आकार क्या होगा, 4:3 फीट। ठीक है, 4 फुट लंबा और 3 फीट ओके चौड़ा, ध्यान रखिएगा, 4/3, 4:3 में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, या फिर बस्ती। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने जिले जो है जो नेपाल की सीमा के साथ लगती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 7 जिला, टोटल कितना, 7 जिले जो है, 7 जिला जो है नेपाल के साथ, किसके साथ, नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करती है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक लास्ट टाइम भी बताया था, लाल, पीला और बहरा बलमा, सिद्धार्थ, श्रावस्ती का महाराज। ठीक है, लाल, पीला, बहरा, बलमा, सिद्धार्थ, श्रावस्ती का महाराज, ये आपका ट्रिक है। देखिए लाल से आपका हो जाएगा लखीमपुर, लखीमपुर, पीला से पीलीभीत हो जाएंगे, पीलीभीत, बहरा से बहराइच, बलमा से बलरामपुर, ठीक है, सिद्धार्थ इनके सिद्धार्थ नगर हो गया, ये तो बिल्कुल नाम से पता चल रहा है सिद्धार्थ नगर। श्रावस्ती यहाँ पर ये भी क्लियर है, श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद महाराजगंज, महाराजगंज। इस प्रकार से अब याद रखो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और महाराजगंज। मैंने और एक ट्रिक बताया था, आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो, MPL, MPL
BBSS, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, M से हो जाएंगे आपका, M से महाराजगंज, P से पीलीभीत, L से लखीमपुर, अब B से 2 है बलराम और बहराइच, S से 2 है सिद्धार्थ और श्रावस्ती। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है नेपाल के साथ लगती है, देखिए गोरखपुर तो नहीं है, बलिया भी नहीं है, बस्ती भी नहीं है, महाराजगंज। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अच्छा, इसमें और एक आपका क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ जो है साझा करती है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। उसका भी मैंने ट्रिक बताया था, ध्यान रखिएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दिल्ली। दिल्ली के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, और अन्य 8 राज्य, यानी कि टोटल 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर बैंकॉक? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर क्या होगा? 36 का हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुआ, तो इसके अनुसार जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा? दुनिया का सबसे महंगा शहर, तो इसमें आपका आंसर होगा सिंगापुर। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, सिंगापुर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये रिपोर्ट कब जारी हुआ, तो दिसंबर 2023 में। ठीक है, दिसंबर 2023। ठीक है, दिसंबर 2023 तक की करंट तो आपको मिलेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 37 नंबर। आपका टोटल 38 क्वेश्चन आपके जीएस का है, ध्यान रखिएगा 38 क्वेश्चन आपके जीएस के मिलेंगे। तो 37 का आंसर है, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD110067 क्या है? चीन का उपग्रह, नया खोजा गया सौर मंडल, रूस का युद्धक विमान या फिर यूक्रेन की एक मिसाइल? बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? दिसंबर 2023 में देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा, किसके द्वारा? नासा। ठीक है, अंतरिक्ष नासा द्वारा जो है HD110067 जो है नामक तारे की खोज की गई थी। किसकी खोज? तारे की खोज की गई थी। ठीक है, नामक तारे की खोज की गई थी, जो एक सौर मंडल का निर्माण करता है, यानी कि नया खोजा गया सौर मंडल। ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है? दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की? ठीक है, ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की किस देश ने? भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने या फिर भूटान ने? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या होगा? ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की, तो आपका देश के नाम पूछा, तो हमारा देश भारत, इसमें आंसर होगा भारत। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में जो है आपके COP COP28 के सम्मेलन में, ठीक है, COP28 के सम्मेलन के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पर्यावरण का संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाने के लिए जो है ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर हो गया अपना कंट्री भारत। तो यहाँ आपका हो गया टोटल 38 क्वेश्चन। देखिए आज पहला आपका प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद आपके सारे प्रैक्टिस सेट डेली रखा जाएगा, आप क्लास में जुटे जाइएगा। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।